जय श्री राम साथियों, आज फिर आई हूँ आपके सामने। कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी है, थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बोलें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। मुझे आपके हौसले की बहुत ज़रूरत है, तो अपना आपका आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो मेरा आज का विषय है संस्कार। संस्कार की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अच्छे अच्छे संस्कार, और अपने बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम माँ बाप की बहुत जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करें, और अच्छी दिशा में जाने के लिए अच्छे संस्कारों की ज़रूरत होगी। इसलिए कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। पसंद आई तो शेयर भी कर देना। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बुज़ुर्गों से कम और गूगल में संस्कार खोजने लगे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बुज़ुर्गों से कम और गूगल में संस्कार खोजने लगे हैं। वह ज़माना और था जब बुज़ुर्ग टोका टोकी करते थे। वह ज़माना और था जब बुज़ुर्ग टोका टोकी करते थे। अब तो बच्चे बुज़ुर्गों को बात बात पर टोकने लगे हैं। अब तो बच्चे बुज़ुर्गों को बात बात पर टोकने लगे हैं। आजकल के बच्चों के संस्कार कम होने लगे हैं। बच्चों के साथ कुछ सपने थे बुने, बच्चों के साथ कुछ सपने थे बुने। बुज़ुर्गों के वो खूबसूरत सपने क्यों चूर चूर होने लगे हैं। बुज़ुर्गों के वो खूबसूरत सपने क्यों चूर चूर होने लगे हैं। आजकल के बच्चों के संस्कार क्यों कम होने लगे हैं। नाज़ों से पाला था जिन बच्चों को, नाज़ों से पाला था जिन बच्चों को, क्यों वो बच्चे माँ बाप से कतराने लगे हैं। क्यों वो बच्चे अब माँ बाप से कतराने लगे हैं। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं। काश फिर वो पुराना ज़माना आ जाए, काश फिर वो पुराना ज़माना आ जाए जिसे हमारे युवा भुलाने लगे हैं, जिसे अब हमारे युवा भुलाने लगे हैं। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं। आजकल के बच्चों में संस्कार कम होने लगे हैं। धन्यवाद साथियों। ये तो ऐसे चंद पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की थी। तो मतलब जो मेन इशू था वो था संस्कार। अपने बच्चों के संपर्क में रहिए। हम सबकी जिम्मेवारी है जी, माँ बाप की पहली जिम्मेवारी है कि बच्चों के साथ रहें, बच्चों से घुल मिल कर रहें। वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। ये हम सबका दायित्व है। धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और साथियों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।